दावत इस्लामी से पहले जब नहीं थी ना, तो मैं बकसरत ये दम करता था पढ़ के। तो दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े, दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। ये असल बुजुर्गों के अल्फाज बाजू का तासीर का तीर बनकर दर्द को तोड़ फोड़ के रख देते। अच्छा, ये वो मन्नण वाले जो है ना, इनके काम की बातें। बाद लोग बोलेंगे कि ये क्या मतलब, क्या, तो फिर ठोकरे खाते रहो। अगर आपको मतलब उसने ज़न है और अगर आप उसने ज़न के साथ अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके, बुजुर्गों पर एतमाद करके अल्लाह की अता से आप करें तो दर्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। तजर्बा है हमारा, तो बारहा तजर्बा है। इबारतें बैतें किताबों में मिलती हैं। ये जैसे दहाड़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दहाड़ को पकड़ के ये कहें, 4 कमाएं 32 खाएं, वासिते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना, बड़े दांत, तो ये यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत की 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाएं 32 खाएं, ये आसानी हो जाती है 32 को। फिर वास्ते कुतबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, कुतबे आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाल्लाह फायदा करेगा। रूहानी तरीके से इलाज की शरई हैसियत बता दें। देखें, ये जब वो एक आया था, वो कुर्दिस्तानी जो बुट बना के गया पूरी पाकिस्तानी कौम को, उस वक्त मैंने जो 5 तरीका इलाज बताए थे वो आप मेरी वीडियो तफसील से देखें। उसमें एक रूहानी तरीका इलाज भी था, लेकिन रूहानी तरीका इलाज भी उन बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए तो नहीं है। यानी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई दम ऐसा नहीं है जो बच्चे का खतना कर सके। हाँ जी, है रूहानी बाईपास, और छड़ दो बाईपास, खतना करके दसो जे ना है ना ते छोड़ दो। आज वो जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना है अपने आप नो, केड़ा है जेड़ा है लिख के दे मनु कि अगर मैं ना कर सकिया खतना तो जो मर्जी करो जी साहब, इजाजत है, तो पता चल जाएगा। भाई जो सर्जरी काम करती है वो बाजुकात अद्वियात से नहीं हो सकता, वो फिजिकली आपको इलाज करना है। इस तरीके से झाड़ फूंक का एक इलाज जो है वो चंद एक चीजों के लिए है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में, हिजामा कपिंग यानी ये पछने लगवाने में, और दाग देने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूं, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं है, प्रेफरेबल है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक सहाबी को जख्म लगा, उसका खून नहीं रुकता था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग दिया। दाग ये होता है कि लोहे की कोई सलाख, तीर का अगला हिस्सा, कोई लोहे की चीज गर्म करके, जब वो फुल गर्म हो जाए तो वो उस जख्म के ऊपर लगाते हैं, वहां से वो गोश्त और वो सारा हिस्सा रोस्ट हो जाता है, फिर वो खून निकलना बंद हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक दाग देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो सर्जन्स वगैरह यूज करते हैं। इसलिए देखें, आप जो बाईपास के ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, तो वो बड़े एडवांस हो चुके हैं, ऐसी अद्वियात आ गई हैं, अब खून भी नहीं लगता और बाईपास हो जाता है। वरना पहले कितनी बोतलें अरेंज करनी पड़ती थी, खून जाया हो जाता था। तो नबी इस्लाम ने खुद वो तरीका इलाज इस्तेमाल किया, आपने फूंक क्यों नहीं मार दी? कहीं अल्लाह ने चाहा तो हो भी गया। बुखारी में हदीस है, एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी इस्लाम ने हाथ पैरा ठीक हो गए। लेकिन ये 1-2 वाकयात मौजूदा तौर पे, अदरवाइज नबी इस्लाम पूरा इलाज करवाते थे। और इलाज करना है, जो चीज इस तरह की सर्जरी वाली है वो दम करने से नहीं, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी। वो नबी इस्लाम का एक मौजज़ा था। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे एतमाद है तो तोड़वाएं अपनी टांगे और टाइम क़यामत तक जाए करवा के दसो किसी को सीधा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मोज़ात जब अल्लाह ताला किसी के लिए चाहे जाहिर कर देता है, लेकिन आपने मोज़ात अपने बाबों के लिए माने हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली करके बताएं। आप जो जो आप क्लेम कर रहे हैं वो करके बताएं। कहते ना जी, बुजुर्ग जो है वो अगर जो है वो कैमरा और सैटेलाइट जो है वो सारे बरे आजमों में एक कमरे में बैठ के देख सकता है, तो अल्लाह का वली क्यों नहीं देख सकता? छाड़ दो सरकार, कोई मसला नहीं है। अगर PIA का पायलट जहाज उड़ा सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ा सकता? बिठाइए सारे बुजुर्गों और कॉकपिट से जो है पायलट को कहेंगे जी आप तो निकले ना, उड़ाने वाले जे क्या मतलब दिन जाके लैंड करना है इन्होंने जिथे करना है। नहीं, अगर यकीन है तो करे ना। कहते हैं ना, रूहानी इल्म तो जो है वो ऊपर है इस दुनियावी इल्म से, और इस दुनियावी इल्म को ये कर रहे होते हैं अल्लाह के बंदो खुदा के लिए। नबी इस्लाम ने जब मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत लिखे हैं तो उन जुबानों के एक्सपर्ट बंदे बुलवाए हैं, उनकी जुबानों में लिखवाए हैं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है। कभी कभार कोई मौजूदा बात हो जाए वो अलग बात, वो अंबिया के साथ खास है। बाकी गैर अंबिया के साथ नबी इस्लाम के मुबारक दौर में बड़े अजीबो गरीब किस्म के मौजज़ात हुए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो नबी के मौजज़े हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद जो कुछ है वो दुआ की हद तक है। अल्लाह ताला चाहे तो कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो ना करे। बारिश की दुआ की हो गई, ठीक है, समझ आती है बात की।
اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی، نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔